पॉलिटिकली क्यों आप लोग इसमें पार्टी के जरिए क्यों प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं? आंख बंद करके जो होगा देखा जाएगा, हमको इससे मतलब नहीं। तो स्पेशली बाबा का जो स्टैंड होता है वो ये होता है कि गांव वाले क्या चाहते हैं। तो कौन आदमी इसमें विरोध करेगा? आदमी तो है ही नहीं विरोध करने के लिए। जब मुख्यमंत्री बनने से पहले यहाँ पर पेड़ कटाई चालू हो गई, राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी रोकें रहती हैं, बंदिशें रहती हैं, लोगों को जुड़ने में झिझक होती है। सीजी बॉक्स चैनल के जगह जगह चर्चा है, तुम सब लगातार देखा था, लेकिन जे अनुपात में व्यू आते सब्सक्राइबर नहीं आते भाई। बोले बिना तुम करबो नहीं करा तक सीधे हमला कहे पर थे। तो जल्दी जल्दी खबर देखे कि पहले सीजी बॉक्स चैनल के तरीम बटन सब्सक्राइब के तरह दबा दो और लाइक बटन ठोक दिया। आइए, अगर थोड़ा समय है तो बता लीजिए। कितना बतिया ऐसे आदि बाबा, रामगढ़ को स्पेसिफाई करके आंदोलन करने की जरूरत क्या महसूस हुई है इन दिनों? हसदेव क्षेत्र में खनन शुरुआत हुआ 2012 में, इसकी एक शुरुआत हुई। हम लोग के लिए, इस क्षेत्र के लिए एक नया एक अनुभव था, एक एक्सपीरियंस था। और जब खनन बढ़ा, पहली खदान में जब खनन बढ़ा, ब्लास्टिंग हुई, तो यहाँ ये अनुभव हुआ कि रामगढ़ की पहाड़ी में दरारें कंपन आने लगी हैं। यहाँ के जो बैगा पुजारी हैं, यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर भी है रामगढ़ के ऊपर, पूरे पहाड़ में कई देव गुड़ियाँ हैं और एक आस्था का बड़ा केंद्र भी है। और जब खनन के विस्तार से ये महसूस होने लगा कि इस पहाड़ का अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा, तो एक चर्चा स्थानीय चालू हुई कि इसका संरक्षण ज़रूरी है। बीच में खनन में कुछ रोक लगा, ब्रेक लगा, चीज़ें धीरे हुई, लगा कि अब हसदेव क्षेत्र खनन से बचेगा। लेकिन अब की परिस्थिति में खनन और बढ़ता जा रहा है और एक नई कोयला खदान नंबर 12 कहते एक्सटेंशन जिसे कहते हैं, उसकी वन स्वीकृति अभी पिछले महीने दी गई है। उसकी दूरी रामगढ़ पहाड़ से 8 किलोमीटर पर है और यहाँ पर एक बहुत बड़ी शंका है कि इतने करीब होने पे 10 किलोमीटर का जनरली आर्कियोलॉजिकल सर्वे का रहता है कि 10 से दूर होना चाहिए, और पुरानी खदान भी इसी दूरी पर थी। तो जब कांग्रेस की सरकार थी, जब टीएस बाबा डिप्टी सीएम थे, तब तो उस पर रोक लगाया गया था, दूरी 8 किलोमीटर बताई गई थी, वो दूरी बढ़ गई। अब उस दूरी को बढ़ाने के लिए ये किया गया कि पहाड़ के कोने से दूरी ना नापते हुए, जो ये पहाड़ एक विस्तृत पहाड़ है, इसके एक छोर पर सीता बैकरा जोगीमारा गुफाएं हैं। उन गुफाओं से जब दूरी नापते हैं तो वो 10 पार हो जाती है, और जब पहाड़ का सबसे करीबी छोर नापते हैं तो 8 से कम आता है। तो ये टेक्निकलिटी हम लोग को जो समझ आया, इस टेक्निकलिटी का उपयोग करते हुए पहाड़ को दूर दिखाया। लेकिन जो मौके पे स्पष्ट है, बढ़ती दरारें, ब्लास्टिंग के समय कंपन, इसको कैसे इनकार करेंगे? तो इसको बचाने के लिए आज ज़रूरी ये है कि इस क्षेत्र में एक प्राचीन जंगल कटना है। 1750 हेक्टेयर का प्राचीन जंगल कटना है, जिसमें 7 लाख से अधिक पुराने पेड़ हैं। सारी खदानें जोड़िएगा तो 25 लाख से अधिक पेड़ यहाँ पे कुर्बान होंगे। और भले ही हम कितने भी नए पेड़ लगा लें, जो ये प्राचीन स्वरूप का वन है, जिसमें भिन्न प्रकार के यहाँ पे वृक्ष भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, ये वापस ला पाना संभव नहीं है। क्लाइमेट पर क्या असर पड़ा है? क्योंकि जब पिछली बार मैं रिपोर्टिंग करने आया था, मैंने देखा कि नैसर्गिक पानी के स्रोत हैं इसी जंगल के भीतर, शाही जैसे वन्य प्राणी जो विलुप्ति के कगार पर हैं वो हैं, तो इन पर क्या असर पड़ने वाला है? क्लाइमेट का असर तो आप खुद स्वयं यहाँ मौजूद हैं, जंगलों के बीच में गर्मी आप महसूस कर रहे हैं, हम सबका पसीना टपटपा रहा है। ये ऐसा क्षेत्र होता था जहाँ पे हल्की हवा साल भर चलती रहती थी, वनों के बीच में कभी ऐसी गर्मी महसूस नहीं होती थी। आज हमें यहाँ रामगढ़ के एकदम छोर पर गर्मी एहसास हो रहा है। और साथ ही साथ ये जो क्षेत्र है, ये बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है। हसदेव नदी का मेजर कैचमेंट जोरनई नाला होते हुए इन्हीं खदानों के माध्यम से हसदेव नदी को पानी देता है। अगर यहाँ के वन कट जाएंगे तो ये वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी खत्म हो जाएगी और हसदेव नदी पर भी बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा। एक और चीज़ है कि इसके लिए एक अलग संगठन बना करके, समिति बना के संघर्ष करना पड़ रहा है। पॉलिटिकली क्यों आप लोग इसमें पार्टी के जरिए क्यों प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं? राजनीतिक मंच जो है वो अपनी तरह से बात रख ही रहे हैं। रामगढ़ संरक्षण संवर्धन समिति की जो बात आई, वो यहाँ की लोकल आवाज़ से एक ये संस्था स्थापित हुई, और जो यहाँ पर हैं वही आंदोलन को, या जो जहाँ की मांग है उसको आगे अच्छे मन से रख सकेंगे। और राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी रोकें रहती हैं, बंदिशें रहती हैं, लोगों को जुड़ने में झिझक होती है। हम लोग का सोच ये है कि एक ऐसा पहलू है जिसमें समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा। इसका असर अगर हम आज महसूस नहीं करेंगे तो हमारी पीढ़ियां आगे महसूस करेंगी ही करेंगी। हम महसूस कर ही रहे हैं, हम माने ना माने, हम
महसूस कर ही रहे हैं, लेकिन सबको जोड़ने के लिए एक मंच ज़रूरी है। जब भी खनन की बात आती है तो स्पेशली बाबा का जो स्टैंड होता है वो ये होता है कि गांव वाले क्या चाहते हैं, तो इस बार क्या हम सहमति बनाने की कोशिश हुई है? बात वही है, यहाँ पे मुख्यतः जो लोग आए हैं वो आसपास के जो प्रभावित गांव या तो हैं या होने वाले हैं। 5 खदानें इस क्षेत्र में लगातार हैं। इस क्षेत्र में अगर खदानों से जो प्रभावित होंगे उस वहाँ के गाँव वासी आए हैं, उनका मन जानना ज़रूरी है। नया जो प्रक्रिया चालू हो गया है, केते एक्सटेंशन खदान नंबर 12 जो नया स्वीकृत है, इसमें तो कोई गाँव है ही नहीं, पूरा का पूरा जंगल है। 99.6% जंगल क्षेत्र है, सिर्फ 4 हेक्टेयर का गांव क्षेत्र है। तो कौन आदमी इसमें विरोध करेगा? आदमी तो है ही नहीं विरोध करने के लिए। पर नुकसान तो पूरे क्षेत्र को होना है, पूरे संभाग को होना है, पूरे प्रदेश को होना है। तो एक जब तक इस पे राय नहीं बनेगी, एक राजनीतिक विषय बन के रह जाएगा, तब तक एकजुटता आएगी नहीं। स्टेट गवर्नमेंट का नज़रिया क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्योंकि इस क्षेत्र में मंत्री बनाए गए ठीक किसी खदान के पहले। स्टेट गवर्नमेंट का रवैया उस दिन समझ आया जब मुख्यमंत्री बनने से पहले यहाँ पर पेड़ कटाई चालू हो गई। उसके बाद जब केटे एक्सटेंशन की बात आई खदान नंबर 14 की, तो लगातार पत्रचार हुआ। प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा गया, मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा गया। एक उम्मीद जागी थी जब उनका पत्र से जवाब आया था कि इस पर जांच की जाए। लेकिन आज जो महसूस होता है कि बिना जांच रिपोर्ट पब्लिक किए, ना उस पर कोई विशेषज्ञ आए, ना कोई जांच की गई, ना रामगढ़ के विषय पे कोई बात हुई, ना पर्यावरण के विषय पे कोई बात हुई, और जो पुरानी जांच रिपोर्ट थी उसको भी दर्द किराने कर दिया गया। तो लग रहा है कि रवैया है आंख बंद करने का। आंख बंद करके जो होगा देखा जाएगा, हमको इससे मतलब नहीं। सरकार के लिए खनन इम्पोर्टेंट है। सरकार के लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो सरकार बताए, पर यहाँ क्षेत्र में बचाना ज़रूरी हम लोग को दिखता है। और जिस तरह से सरकार काम कर रही है, लग रहा है कि खनन ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो आप हैं आदित्येश्वर शरण सिंहदेव से हम बात कर रहे थे, जो कि इस समिति के अध्यक्ष हैं। रामगढ़ बचाओ संरक्षण एवं संवर्धन समिति जो उदयपुर है उसके प्रेसिडेंट हैं। सरगुजा रियासत के युवराज भी मान लीजिए उनको, जब रियासत का दौर था, और अब वो इस पूरे प्रकरण पर खुलकर अपनी राय रखते नजर आ रहे हैं। देखते रहिए बॉक्स।